वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जो चीज़ पैदा होती है वह विनष्ट होती है। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो कर्म से पैदा होगा वह कर्मजन्य वस्तु, व्यक्ति, शरीर, अवस्था भी नित्य नहीं होगी। इसीलिए मुक्ति को कर्मजन्य नहीं मानते। कर्म से जो फल मिलता है वो सदा नहीं मिलता। एक बार कोई सुख किसी कर्म से ले लेते हो तो कर्म का भी नाश होता है। कर्म भी लगातार नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, मैं सदा नहीं बोल सकता। बोलना बंद होगा और बोलने से मुझे या मेरे किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, वह सुख भी बोलते समय जो मिलता है बोलने के बाद नहीं रहेगा या कुछ देर बाद नहीं रहेगा। इसलिए जब हमको संगीत का सुख मिलता है, आप लोग सुनते हैं ना कभी, अभी भी एक कीर्तन कैसेट में चल रहा था, तो सुख मिलता है। अब वो जो सुख तुम्हें मिला, अब ये कितने दिन तक बना रहेगा? भाई आपको सुख मिला ना, इस कीर्तन का न सही कोई कीर्तन का, अब सुख मिल गया, बस उस सुख को आप सदा बनाए रखो। यदि वो सुख बना रहे तो उसी सुख से तुम्हारी जिंदगी पार हो जाए, पर वो थोड़ी देर के बाद सुख खत्म हो जाता है। एक बार कोई व्यक्ति काम सुख लेता है तो यदि वो सुख बना रहे तो उसे बार बार काम की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े। और ये भी संभव है कि जिस काम में सुख मिलता है, जिस श्रवण में सुख मिलता है, वह बार बार लेते लेते सुख मिलना ही बंद हो जाए। इसीलिए उसी कीर्तन को यदि बार बार बजाया जाए तो आप कहोगे बंद करो। गाने वाला भी यदि वही कीर्तन फिर सुनाए तो कहते इस बार फिर इनको बुलाने की जरूरत है क्या है। एक बार किसी अच्छे गायक का नाम ही ले दूं, राजस्थान में एक कार्यक्रम में देश के 22 मंडलेश्वर बुलाए गए, उसमें मैं भी था और साध्वी ऋतंभरा को भी बुलाया गया था। और कुंभ की तरह सबके अलग पंडाल और उसी के पीछे बाथरूम बनाया, ये सब 5 दिन के लिए। उसमें
सुना 1 लाख में फलाने गाने वाले आ रहे हैं, उसमें अनुराधा पोरवाल, अनूप जलोटा ये आए। अभी हम सभा में गए नहीं थे, जहाँ ठहरे थे वहीं सुन रहे थे। तो जब वो बोल रहे थे तो इतना भी फर्क नहीं था कि जो उनका कैसेट स्टूडियो में टेप था वैसा ही वहाँ बजाने वाले आए, वो गा रहे थे। तो जब हमने सुना वो इतने में आए हैं तो मुझे लगा ये 25 या 50 रुपए का कैसेट ले आते। अब हम तो गरीब लोग हैं, हमें लगा ये क्या बेवकूफ़ी है 1 लाख में जब कैसेट 50 का मिल जाता है तो समझो पूरा वही गीत है, शकल ही तो देखने को न मिलती। यद्यपि ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी का खंडन कर रहा हूँ, पर कभी कभी लगता है कि जो सुख हमको व्यक्ति के द्वारा मिल रहा था वो कैसेट से मिल सकता है, जो सुख प्रवचन से मिलता है वो सुख पढ़ने से भी मिल सकता है। एकांत में भी बैठकर उसको हम सुन सकते हैं। गुरु 24 घंटा उपलब्ध नहीं रह सकता, पर कैसेट उपलब्ध रह सकता है, उसको सुनकर हम आनंद ले सकते हैं। और फिर जिसका सुनकर आनंद लेते हैं उन भावों का स्मरण करके बिना कैसेट के भी आनंद ले सकते हैं। प्रवचन के समय जितना आनंद मिलता है वह आनंद भी आपका बना नहीं रहता। कई लोग कहेंगे हमें तो ये आज के प्रवचन में बड़ा मजा आया। अब उस मजे से गुजारा करो ना, टिकता नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे मजा में कजा और सजा है, कोई मजा टिकता नहीं है। इसलिए मजा आ जाता है, ठीक है, करना क्या है, किसी मजे में आसक्त नहीं होना, क्योंकि टिकता है नहीं। तुम्हारी मजा लेने की आदत पड़ गई। इसीलिए गुरुदेव कहते थे मजा में कजा और सजा। ये जो जन्म है ना ये भी मजे के लिए है। अब मजे में जन्म होगा और फिर अपने आप सजा मिलेगी। जितने लोग दुखी हैं सब जन्मने के बाद ही तो हैं। गुरुदेव ये भी बोलते थे क्षण सुख लागी जन्म 100 कोटि, करोड़ों जन्म, जन्म 100 कोटि। तो आधी चौपाई बात किए मति पोची। थोड़े से सुख के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर हम दुखी होते रहते हैं, ये मति पोची है, अच्छी मति नहीं है। जिस देह के पाने में इतने कष्ट हैं फिर भी जीव इस शरीर को पाना चाहता है और या पाए हुए देह को बचाना चाहता है। ये बात केवल एक पर लागू नहीं है, रामायण में भी शायद है। सब कर देह परम प्रिय स्वामी। आए स्वामी, सबको देह प्यारा है, आपने मुझे नष्ट करने के लिए बाण मारा,
मनुष्य को अपना देह प्यारा है और अपने देह के बचाने के लिए दूसरे के देह को मार देता है। सांप को हम क्यों मार देते हैं? कोई हमारी चोरी करेगा, हमारे घर में सांप डाका तो नहीं डालेगा, पर सिर्फ डर है कि मेरे प्रिय शरीर को काट लेगा तो नष्ट हो जाएगा। अपने प्रिय शरीर को बचाने के लिए सांप को अपना शरीर प्रिय नहीं है। मनुष्य को जितना अपना शरीर प्यारा है, रहना प्यारा है, सांप को अपना रहना उतना ही प्यारा है कि कम? कह दो हमें अंदाज नहीं, लगा लो अंदाज। आत्मौपमेन सर्वत्र, सब एक ही जैसे हैं, सबको अपना शरीर प्यारा है, किसी को अपनी मृत्यु प्यारी नहीं है। ये तो शरीर धारण करने से शरीर के बनाए रखने का मन बनता ही बनता है। ज्ञान क्या है? ये मिल जाए 100 बार मिले, वो हम नहीं कहते ना मिले, पर एक बात ध्यान रखो, इसके मिलने की तुम्हें इच्छा क्यों है? या मिले को बचाने की जरूरत क्या है? और क्या इसके बचाने की इच्छा ही मृत्यु भय नहीं है? दुख देने वाला जो मिलने के बाद दुख ही देता रहता है, जन्म से लगाकर जुकाम, बुखार, खांसी, कहीं कुछ, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जो भी कष्ट मिले इस शरीर के मिलने के कारण मिले। कभी कभी मुझे लगता है, ईमानदारी से लगता है, अभी तक मैं समझ नहीं पाया, तुमसे पूछे लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्रवचन में बीच में एक उदाहरण याद आ गया, एग्जाम्पल। पहले तो यही कि समझ नहीं आता इससे प्यार क्यों है इस शरीर से, जब ये कष्ट ही देता रहता है तो इससे प्यार क्यों है? तो अचानक ख्याल आ गया, उदाहरण जो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। जब गाय बच्चा देती है, कितनी तकलीफ होती है गाय को, होती तो स्त्रियों को होगी, पर वो हम देख नहीं पाए तड़फते हुए, पर गाय को तड़फते देखा है। स्त्रियों को स्त्रियों ने देखा होगा, हमने तड़फते नहीं देखा, सुनते ही हैं कि बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को नहीं जानती, पर हमने पशुओं की पीड़ा देखी है। एक आध बार मर तक जाती है। इतने कष्ट से गाय को हमने बच्चे को जन्म देते आंखों से देखा है, पर बच्चा का होते वो इतने प्यार से उसे चाटती, ये देखा है कि नहीं? जिसके होने से इतना कष्ट हुआ उसको मारती नहीं है, प्यार करती है। उसको क्या पता है, क्या अकल है, क्यों प्यार करती है? उसके होने से तो बड़ी तकलीफ हुई है। मुझे समझ तो नहीं आता, पर अंदाज लगाता हूँ, शायद उसके निकल जाने से एकदम जो सुख मिला उसके कारण प्यार आया हो। मुझे पता नहीं, मैं सचमुच नहीं जानता। ये बड़ा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि क्यों इतना प्यार करती है। मनुष्य बच्चे को प्यार करता तो चलो लगता है इसके पास अकल है कि मेरा बच्चा है, मैंने इसे पाला है। जन्म के पहले, गर्भ में आने के पहले बच्चा पाने की इच्छा थी। ये बात नारी की तो समझ आती है,
पर गाय की समझ नहीं आती कि वो बच्चे के लिए प्यार था क्या उसके अंदर। काम का प्यार था, काम सुख मिला था, सेक्स सुख मिला था, ये तो गाय भैंस कुत्ती को समझ में मुझे आता है, लेकिन बच्चा चाहिए, ये गाय के मन में आया होगा क्या? वासना तो काम की थी, काम सुख की इच्छा थी, बच्चे की थी कि नहीं थी मुझे सचमुच नहीं मालूम। स्त्री को तो मालूम है कि इनको बच्चा चाहिए, काम सुख रोज मिलता है, पति है, लेकिन बच्चा नहीं होता तो स्त्रियां दुखी रहती हैं। ये तो नहीं है कि बच्चा नहीं होता तो काम सुख नहीं मिलता। काम सुख मिलने पर भी पुत्र की इच्छा होती है। इनको भी अपने वंश चलाने की इच्छा होती होगी क्या? जैसे पेड़ों के फूल होते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, बीज बनते हैं, बीज से फिर वृक्ष होते हैं, होने को तो होते हैं, नेचुरल हो जाते हैं, पर पेड़ को क्या वंश चलाने की इच्छा होती होगी? वो इसलिए फल देता है क्या? हाँ, फल तो इसीलिए होता है कि उससे फिर वंश चलेगा, पर ये तो भगवान का विधान है, वो जाने पेड़ के अंदर क्यों आया। एवं प्रवर्तितम चक्रम प्रसिद्धा पुराणी, ये सृष्टि ऊर्ध्वमूल मध शाख मत्स्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। ये सृष्टि परमात्मा ने चलाई है, इसलिए पेड़ में भी फूल आना, बढ़ना, बीज लगना और बीज में भी वृक्ष पैदा करने की योग्यता किसने दे दी? परमात्मा ने। मैं ये नहीं कहता कि बीज से वृक्ष क्यों पैदा होता है, वो तो होता है, पर वृक्ष को क्या ये सोचता होगा कि मेरे पेड़ों का वंश समाप्त ना हो जाए? बिना सोचे वंश चल रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है गाय भैंस कुत्तों को भी परमात्मा ने एक विधि दे दी है कि काम आएगा, जवानी आ जाएगी, काम वासना में प्रवृत्ति होगी, उनको अच्छा लगेगा, इसलिए लगे रहेंगे। यदि अच्छा न लगता तो शायद वो लगे न रहते, और उसी लगे रहने में संसार उनका चलता रहता है। पर संसार चलता रहे, भगवान संसार चलाना चाहते हैं, इसलिए कुत्ते संसार चला रहे हैं। संसार चलता रहे इसलिए लोग शादी करते हैं। भगवान की इच्छा है इसलिए तुम में काम आया है, भगवान की इच्छा है इसलिए गर्भाशय बना है, भगवान की इच्छा है इसलिए संतान होती है, कि तुम्हारी इच्छा है। पेड़ में जो फूल आते हैं, बीज आते हैं, वृक्ष होते हैं, ये पेड़ की योजना है या परमात्मा की योजना? पेड़ के लिए तो बड़ी जल्दी राजी हो गए। अब मैं जानवरों पर आया, ये सब जानवरों की योजना है, उसकी खोपड़ी में होगा भी कि भगवान ने ऐसी हमें आज्ञा दी है, हुक्म दिया है, आदेश दिया है, प्रकृति बना के दिया है, या उन्हें पता कुछ नहीं है, बस मजा आता है। यहाँ तक मजा भी भगवान ने जोड़ दिया है। साहेब डारदीन मोंगरा हाल ही पड़ा। परमात्मा ने ऐसा कर दिया कि तुम मजबूर हो गए बच्चे पैदा करने को। लेकिन अब ये देखा देखी समाज को देख देख कर तुम्हारे बच्चा नहीं है
तो दुख होता है कि सचमुच इसकी जरूरत तुम्हें है। क्यों है? कभी सोचो। और ये जरूरत जो तुम्हारे अंदर, पेड़ के अंदर जो जरूरत दी है वो भगवान ने दी है, और पशुओं के अंदर जो दी है वो बोलो परमात्मा ने दी। और तुम्हें जो सामर्थ्य और इच्छा भी दी है, वो इच्छा तुम्हारी है कि ये इच्छा भी भगवान की है? नहीं, विधान भगवान का, इच्छा तुम्हारी है। ईमानदारी से सोचिएगा, जल्दी नहीं करिए। सारा विधान यदि उसका है तो संतान की इच्छा जो होती है ये भी तो इच्छा जब नहीं पूरी हुई तो उसकी इच्छा हो गई, तो उसकी इच्छा। अब ये शरीर भी, फिर गहराई से सोचो कि ये शरीर भगवान ने अपनी दुनिया चलाने के लिए दिया है या तुम्हारी मौज के लिए दिया है? मौज आए भगवान का, इसमें विरोध नहीं है। मौज आने का भी काम उन्होंने ही कर दिया है। तुम्हें मौज आएगी ही, मजा आएगा ही, लेकिन ये मजा आने की स्कीम उसकी है या तुम्हारी? उसकी। और मजा इससे ज्यादा देर ना आवे ऐसी स्कीम। काम में ज्यादा देर मजा ना आवे, उतनी देर ही आवे, बाद में उससे छुट्टी हो जाए, ये स्कीम भी उसी की है कि तुम्हारी? और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाए, उसकी जरूरत न रह जाए, ये स्कीम। और एक दिन शरीर छोड़ना पड़े, ये स्कीम किसकी है? अब ये शरीर छोड़ना उसकी स्कीम है, अब बने रहें हमेशा, ये स्कीम तुम्हारी है ना? तुम्हारी स्कीम कि ये भी भगवान की। हाँ, अब मैं फिर बता दूं, सदा बना रहूं, ये स्कीम भी भगवान की है। पर पूरी क्यों नहीं करते? भगवान की स्कीम पूरी क्यों नहीं करते? सब स्कीमें पूरी कर दी, ये आखिरी स्कीम कि मैं मरूं नहीं, ये इच्छा भी उसने दे दी, हमको दे दी। किसी टीचर ने नहीं दी, किसी पड़ोसी ने नहीं दी, ये इच्छा भी भगवान ने दे दी। फिर पूरी क्यों नहीं करते? कहते इसलिए कि उसकी इच्छा जीने की भगवान को पाने से ही पूरी होगी, और कोई नहीं। सब इच्छाएं वो जगत से पूरी होंगी, एक इच्छा उसने छोड़ी है कि वो बिना मेरे पाए पूरी ही नहीं होगी। इसलिए जीने की इच्छा, सदा सुखी रहने की इच्छा, सदा संतुष्ट रहने की इच्छा यदि है तो भगवान को खोजना ही पड़ेगा, संसार से नहीं मिलेगी। और तुम सदा सुखी रहना चाहते हो किससे? काम चलाने भर के लिए सुख की इच्छा भगवान ने दे दी और उसमें तुम्हें सुख मिलता है। देखो, बिल्कुल ये भी भगवान की योजना है। यदि बिल्कुल सुख न मिलता, आपका प्रश्न होगा कि भगवान ने फिर ये झंझट क्यों डाल दी? थोड़ी देर को भी सुख न मिलता संसार में तो हम क्यों चक्कर में पड़ते? तो भगवान कहते हैं यदि इतनी इच्छा और इतना सुख भी मैं संसार में न देता तो मेरा काम बंद हो जाता। तो भगवान ने कहा मेरा भी काम चलता रहे और तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी हो, इसलिए मैंने सब इच्छाएं अपनी पूरी काम कराने के लिए दे दी हैं। और जो मुख्य इच्छाएं हैं सदा सुखी रहने की, सदा जीने की और परम पूर्ण होने की,
इसलिए आदमी होके, शरीर होके राजा बन जाओ, पूरे नहीं होगे, महाराजा बन जाओ, पूरे नहीं होगे, ब्रह्मा हो जाओ, पूरे नहीं होगे, विष्णु हो जाओ, पूरे नहीं होगे, शंकर बन जाओ, पूरे नहीं होगे, साधु बन जाओ, पूरे नहीं होगे, पूरे होगे तो भगवान होकर ही पूरे होगे। इसलिए भगवान ने सब इच्छाएं दी और संसार की पूर्ति में जोड़ दिया, और ये अधूरा इसलिए कर दिया कि ये इच्छा तुम्हारी संसार में पूरी ना हो। ये इरादा उसका है, तुम्हारी इच्छा संसार से पूरी ना हो, ये उनकी योजना है। इसीलिए तुम ये भी उसके इशारे को समझो, नहीं तो तुम मर जाओगे काम करते करते और अधूरे ही मरोगे। ये परमात्मा की प्यास, स्त्री की प्यास यदि उसने दी है, पुरुष की प्यास उसने दी है, पानी की प्यास उसने दी है, भोजन की जरूरत उसने दी है, धन की, अन्न की आवश्यकता उसने दी है, उसके पैदा होने की प्रक्रिया दी है, तो अपने पाने का भी जरूर उसने कोई योजना बना के भेजा होगा। और उस योजना का नाम है गुरु। इस योजना की पूर्ति गुरु के थ्रू होती है, और सबकी पूर्ति नेचर से हो जाती है, पर उस सत्य की उपलब्धि गुरु के माध्यम से होती है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और अभी मैंने कहा था ब्रह्मा होके भी इच्छा पूरी नहीं होगी, शंकर होने से नहीं होगी, फिर शंकर की भी इच्छा ब्रह्म होने से पूरी होगी, ब्रह्मा की भी इच्छा ब्रह्म होने से पूरी होगी, गुरु की भी इच्छा गुरु बन के नहीं, ब्रह्म है इसलिए पूरी होगी, नहीं चेलाओं के चक्कर में पड़ जाएगा। तुम जैसे चक्कर में पड़ गए ना, इसी को सुख मान बैठे। गुरु भी यदि चेला बढ़ाने को ही जीवन की सफलता मानेगा तो वो भी गृहस्थी की तरह मूर्ख गुरु है। गुरु चेला बनाने के लिए नहीं, गुरु सबको ब्रह्म बताने के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम चेला नहीं बनाते, हम गुरु बनाते। अर्थात चेला बनाकर धन लेने के लिए नहीं बनाते, चेला बनाकर मान पाने के लिए नहीं बनाते। नहीं तो जैसे तुम बेटा बनाया भगवान की योजना से और अपना मानकर मोह में फंस गए, तो बात तो वही सेम। ऐसे ही गुरु ने यदि चेला बनाया अपने लिए तो फंस गया। ये तो भगवान का काम है, अंतिम भगवान का काम है। सब लोग भगवान का काम कर रहे हैं पर नहीं समझते। यदि गुरु भी भगवान का ही काम कर रहा है और नहीं समझता तो गुरु भी फंस गया। और तुम जो कर रहे हो, यदि ये तुम्हें 100% समझ में आ जाए कि ये भी भगवान का काम है, तो तुम वहां ही मुक्त हो गए जहां तुम हो। काम कोई और का है ही नहीं, पर कोई भगवान का काम नहीं करता। साधु भी अपने काम में लग गए। अभी अभी मैं एक उदाहरण दे करके उज्जैन से आया हूं। कल शाम के प्रवचन में कहा, और आंखों देखा उदाहरण है। बहुत बार लोगों ने सुना, मैंने भी बहुत बार सुना, बोला, लेकिन एक बार आंखों से देखा कि कौवा और कोयल लड़ रहे हैं।
उज्जैन अखंड आश्रम में गुरुदेव का आश्रम, उस आश्रम में नीम का पेड़ देखा ना। ये मत समझना ये कोई पौराणिक कथा है, यद्यप पौराणिक कथाएं भी सच्ची हैं पर उसके अब सबूत नहीं मिलते। पर अभी अखंड आश्रम है, अखंड आश्रम में सामने नीम का पेड़ है। अब कौवा जरूर वहां नहीं है, कोयल भी नहीं है, और कौवा कोयल लड़ते अब देखे नहीं। उस दिन देखे थे कि लड़ रहे हैं, और मैं महीने महीने अखंड आश्रम उज्जैन में ठहरता था, गुरु पूर्णिमा से लगाकर महीने ठहरता था, रोज प्रवचन चलते थे। तो मैंने 4-6 दिन तक कौवे कोयलों को लड़ते देखा। क्या था? कोयल ने अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख दिए थे और उतने कौवे के फेंक दिए थे। ये देखो चतुराई। अब कौवा उन अंडों को पालते रहे, कौवी कौवा उन अंडों को पालते रहे, फिर वो बच्चे हो गए, फिर वो बोलने लगे। जब बोलने लगे वो बोले, कोयल ने सुना, समझ गई मेरे बच्चे तैयार। तो कोयल लेने जाना चाहे, प्यार कोयल को भी अपने बच्चों से, और कौवों को अपने बच्चों से प्यार। वो आने न दे कोयल को, लड़ाई हो। जब तक बच्चे ज्यादा उड़ नहीं पाए लड़ाई चलती रही। जब उड़ने लायक हो गए तो बच्चे उड़ के कोयल के यहाँ चले गए, चूंकि वो कोयल के थे। अब मैं सचमुच तुमसे पूछता हूं, सचमुच, 2 तरह के, और सब जगह लोगों ने 2 तरह के उत्तर दिए, तुम भी दोगे। सचमुच कौवों ने किसके बच्चे पाले? सचमुच कोयल के पाले। लेकिन दूसरी बात पूछता हूं, सचमुच कौवों ने ये समझ के पाले? क्या समझ के पाले? पाले कोयल के, समझा अपना। तो जो मूर्खता कौवों ने की वो आप तो नहीं करते। सचमुच तुम भगवान का ही काम कर रहे हो, सचमुच। शादी ब्याह, कमाना, जो भी सुबह से शाम तक काम कर रहे हो वो ईश्वर का ही कर रहे हो। पर ये बात भी सच है कि तुमने एक भी काम अभी तक ईश्वर का नहीं किया। एक भी काम तुमने ईश्वर का नहीं किया। तुम अपने अहंकार, इच्छा अपनी और उसी की पूर्ति की, ये तक नहीं समझा कि ये इच्छा भगवान की है। कोई भी काम तुम्हारा नहीं है, कोई इच्छा तुम्हारी नहीं है। इतना ही अज्ञान है कि तुम्हें ये इच्छा अपनी लगती है, ये काम तुम्हें अपना लगता है। यही तुमको अहंता और ममता में बांधे हुए। खूब सोचिए, क्या करोगे? काम बंद करोगे भगवान का? हमारे चेले बन के काम बंद करोगे तो हम भगवान के दुश्मन बन गए। इसीलिए सन्यासियों के उपदेश ईश्वर के विरोधी है। पर सच्चा ज्ञानी ईश्वर के काम का विरोधी नहीं है। ईश्वर के काम को तू अलग समझकर, और इस काम को तू अलग समझकर, इस काम को तू अपना समझने लगा, ईश्वर का काम कोई अलग समझने लगा, यही तेरी बेवकूफी है। जो काम करता है यही काम ईश्वर का काम है। लोग समझते हैं सन्यासी भगवान का काम करता है। हम संसारी लोग हैं। संसारी बस इतना ही कि तुम्हारी समझ संसारी है, बस यही संसारी है। समझ यदि सन्यासी की हो गई, समझ, इसलिए
समझ सन्यासी की हो गई तो जनक सन्यासी हो गया, और सन्यासी की समझ भी यदि गृहस्थी की हो गई तो सन्यासी गृहस्थ हो गया। आप बाहर से जल्दी देख नहीं सकोगे कौन गृहस्थ है और कौन सन्यासी है। सन्यासी के जामे में भी गृहस्थ मिलेंगे तुमको, और गृहस्थ के वेश में भी तुमको सन्यासी मिल सकते हैं। तुम भगवे में गृहस्थ ढूंढना मिलेंगे, और सफेद कपड़ों में भी जनक जैसे सन्यासी मिलेंगे। आप देखने की आंख होनी चाहिए, और अपने को भी देखना कि अब तुम घर में सन्यासी हो रहे हो या गृहस्थ हो। धीरे धीरे गृहस्थ सन्यास का पहला चरण। काम छोड़ना सन्यास नहीं है। काम्या नाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः कवयो विदु। ये जो तुझे लगता है मेरी इच्छा, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, भगवान का कुछ नहीं है ना। ये तेरे, ये इनके, ये मेरे, ये उनके, भगवान का क्या है फिर? तभी मैं ये दोहा बोला करता हूं, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत न होते तो राम का तो कोई था ही नहीं। सब लोगों ने बांट लिया, ये मेरे और ये और ये और ये। भगवान का पूछो एक भी नहीं मिला। कोई लड़का भगवान का, कोई साधु भगवान का मिलता ही नहीं। तो कोई ज्ञानी संत ना होता ना तो भगवान के विचारे के कोई नहीं था। आप तो है ना भगवान के, बोलो भगवान का कोई है नहीं। और भक्ति का प्रचार इतना है, मंदिर इतने, मंदिर भी कोई पुजारी के लिए है, कोई सेठ के लिए है, कोई मंदिर भी भगवान के लिए है, आश्रम भगवान के लिए, परिवार भगवान के लिए है। यदि भगवान का है तो जब जाए कोई ना तो भगवान रोए, तुम्हें क्या जरूरत। भगवान का काम कर रहे थे, घाटा हुआ होगा तो उससे पूछना तुझे घाटा लगा, तो कहेगा घाटा नफा का तो मुझे प्रैक्टिस है, ये शुरू किया है, सब सोच के ही शुरू किया है मैंने, मुझे घाटे नफे की चिंता नहीं है। अब तुम घाटे नफे में न फंस जाओ। लाभा लाभौ जया जयऊ, हानि और लाभ, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, सब तुम्हें बराबर लगे। भगवान को तो बराबर लगता है। अब तुम भगवान के हो, तुम्हें भी ये सब बराबर लगे। अर्थात जो समझ गुरु के पास होती है वो समझ चेलों में होनी चाहिए। जो सोच भगवान की है वो सोच हर गृहस्थ में होनी चाहिए। यदि हम सब काम भगवान का करते हैं तो मुक्ति कब मिलेगी? अगले जन्म में, मरने के बाद। इसलिए भारत के ऋषियों ने ऐसी समझ दी है, पर दिया तले अंधेरा। भारत के लोग इस विद्या से अपरिचित। सुबह से शाम तक काम में लगे हो। कौवे दिन भर काम में लगे देखे मैंने, जाते थे फिर बैठते थे, अंडों में बैठते थे, कितनी लगन से पाल रहे थे। लगन आप में कौवों से कम नहीं है, और लगन होनी चाहिए। लगन नहीं होगी तो काम ही नहीं चलेगा। लगन से नुकसान नहीं है, पर ये लगन तुम्हें अपने लिए है, और वो भी अपना काम नहीं बना। लगन से नुकसान हुआ, अपना मानने से नुकसान हो गए। और फिर ये सारी उसी की है, तो इन्हीं
इन्हीं भर की चिंता तुम्हें क्यों है? ये सारी सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ? इसमें झंझट कहाँ है? कहीं झंझट है मैं और मेरे की। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। सारे जीवों को जिसने बस किया है वो मैं और मेरा है। इसलिए मैं की जगह भक्त हो तो तू आ जाए, अब मेरे की जगह तेरा आ जाए। तू है और तेरा है, एक रास्ता है। और समझ सको तो मैं नहीं है, तू नहीं है, वह नहीं है, एक ही है। चाहे उसे वह कह दो, चाहे उसे तू कह दो, चाहे उसे मैं कह दो, सारा पसारा एक का है। तुम अलग अलग समझते हो, ज्ञान और भक्ति को भी अलग समझ रहे हो, ये भी गड़बड़ है। ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। विवेक के बिना जो भक्ति है वो मुक्ति नहीं है, ध्यान रखना। विवेक पूर्वक भक्ति ज्ञान ही है। बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं, यानी क्या, विमल ज्ञान हाँ जल सो नहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। विमल ज्ञान के बिना कोई भगवान का भगत हुआ ही नहीं। वो तो फिर कहता है भाई भगवान मेरे लड़के ठीक रखना, तो भगवान तो ऐसे ही भगवान के लड़के, तू काहे चिंता करता है, वो करेगा अपना। मेरे लड़के तू ठीक रख, भगवान कहता है मूर्ख, लड़के मेरे। अब मेरे ही सामने कहता है मेरे लड़के ठीक रखना, अब मैं कैसे तेरे ठीक रखूं? मेरी चीज छीन कर, मेरी चीज पे नाजायज कब्जा करके, और फिर कहता है हमारे मकान का ख्याल रखना। किसी की जमीन हड़पी, किसी के मकान में तुम रहने लगे, और जिसका छीना उससे कहो इसकी खैर मनाओ, मनाए? अच्छा, तुम अपने लड़कों की खैर मनाते हो कि भगवान की? झूठ नहीं बोल। तो बंधन क्या है? अपनी कहते ही भगवान तुमसे नाराज होते हैं, और तुम कहते हो हमारे ऊपर कृपा करो। जितना उसके पास बल होगा तुम्हें दुख ही और देगा। नहीं चले तो बात अलग है, नहीं तो तुम्हें दुख ही देगा, और मिल भी दुख ही रहा है। अभी तक चैन मिली नहीं, इसी अपराध के कारण कि उसकी चीज को तुमने अपनी कहा है, और फिर सुरक्षा उसी से मांग रहे हो। और जब उसकी समझ लोगे ना तो कहोगे देखो जितना हमें बल दिया है हम कर रहे हैं, बाकी रखो ना रखो तुम्हारा ही तुम जानो। हमारे एक गुरु भाई अब रहे नहीं, उनका एक दृष्टांत सुनाते थे, बहुत मजेदार दृष्टांत। नाम लेने का कहो तो कह दूं स्वामी सुखदेवानंद, गुंदेला की तरफ के थे। वो दृष्टांत देने लगे कि एक को देवी आती थी। जब देवी आती थी तो वरदान मांगने वाले लोग इकट्ठे होते थे, और ये काम हर एक तिथि को चलता रहता था, लोग आते थे। अब संयोग से जिसको देवी आती थी उसी का बैल भी बीमार हो गया। अब जब बीमार था तब देवी आई नहीं थी। अब जब देवी आई तो लोगों ने, जैसे और लोग प्रश्न पूछते थे, ऐसे ही उसके लिए भी लोगों ने पूछा, क्योंकि देवी के समय वो तो और ही हो जाता है। तो उस आदमी का नाम लेके देवी से पूछा, उसी का नाम ले।
उन्होंने कहा फलाने आदमी का बैल बीमार है, आप कृपा करो ठीक हो जाए। तो देवी बोली नहीं ठीक होगा। कहते नहीं मैया कृपा करो, बेचारे के गरीब आदमी है। वो कहता है नहीं ठीक होगा। तो फिर पूछने वाले ने कहा मैया से कि नहीं ठीक होगा तो तुम्हारा ही घर बर्बाद होगा, हमें क्या करना है। जब देवी उतरेगी तब पता चल जाएगा। तब भगवान दया करें ना करें, कर देंगे तो और ना करें तो उन्हीं का काम है, तुम काहे परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो ये था किसका। तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो इस गहरी चिंतना को जीवन में लाइए, सोचिए। और बाकी इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। सार थोड़ा बहुत है और कल थोड़ी देर सीधा सीधा वेदांत सुनाएंगे। हाँ, जो आपके काम का हो उसे रख लेना। ओम शांति शांति शांति।